सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ चेर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज पूज्यपाद उपस्थित अरविंद बाबा मंचस्थ पूज्य महात्मागण सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहन, हम लोग पूज्यपाद के सानिध्य में सत्संग कर रहे हैं। यह सौभाग्य सबों को बार बार नहीं मिलता है। मेरा सौभाग्य है पूज्यपाद अरविंद बाबा के सानिध्य में मैं सत्संग कर रहा हूँ और इनकी छत्र छाया में मैं कुछ सीखने आया हूँ, संत मत की बातों को सुनने आया हूँ, उनके अनुभवों को ग्रहण करने आया हूँ। जितना भी समय मिलेगा, जो कुछ भी उपदेश आदेश करेंगे, शिरोधार्य करने का मैं प्रयास करूंगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग मनुष्य शरीर की उपाय देता, मनुष्य शरीर की विशेषता, उसकी आवश्यकता को सुन रहे थे। भगवान श्री राम उपदेश कर रहे थे प्रजाओं को कि यह जो मनुष्य का शरीर है यह कितना महत्वपूर्ण है, इसका कितना महत्व है, इसकी कितनी विशेषता है और यह प्राप्त कैसे हुआ है। भगवान श्री राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। ऐसा तो नहीं कहा बड़े भाग बैल तन पावा, बड़े भाग गाय तन पावा, बड़े भाग कुत्ता तन पावा। जानवरों में जितने भी जानवर हैं, किसी का नाम नहीं लेकर के भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। बरभागी मनुष्य है। आखिर क्यों? मनुष्य का भी तो कर्म ऐसा होता है जिसकी संज्ञा हम जानवर की भी दे देते हैं। जो भगवत भजन करता है, सद्धर्म करता है, सत्कर्म करता है, सच में वही मानव है, वही बड़भागी मानव है। जो अन्याय करता है, कर्म करता है, उदंडता का कार्य करता है, वो मानव की श्रेणी में नहीं है। कहते हैं मनुष्य शरीर में है लेकिन उनके अंदर में मनुष्यता नहीं है, इसलिए वो बड़भागी मानव नहीं है। बड़भागी वही है जो सत्संग करता है, ध्यान करता है, सत्कर्म करता है। एक कवि ने बड़ा अच्छा कहा है, आदमी के शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी के शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी। आदमी ही मारता है और मर रहा है आदमी, समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। मानव को पहचान नहीं पाता है। जानवरों से बदतर मानव का जीवन हो गया है। मानव को काट देता है, समाप्त कर देता है, मार देता है। जिनके अंदर में इतनी क्रूरता है,
क्या वो मानव है? कहते नहीं, मानव शरीर में है लेकिन उनके अंदर में मानवता नहीं है, इसलिए वो राक्षस है। ज्ञानेन हीना पशु भी समाना, जो ज्ञान विहीन मानव है वो पशु तुल्य है। ज्ञान से ही मानवता उत्पन्न होती है, मानवता होती है। मानव वास्तव में वही है जिनके अंदर में ज्ञान है, जिनके अंदर में ज्ञान नहीं है वो वास्तव में मानव नहीं है। ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। कबीर साहब दिन के समय मशाल लेकर के बाजार में घूम रहे थे। किसी सज्जन ने कहा कि महाराज आप मशाल जलाए हो भी दिन में, किस चीज की खोज कर रहे हैं? कबीर साहब ने कहा मैं मानव खोज रहा हूँ। बोले आश्चर्य है, बाजार में तो मानव ही मानव है। कहते हैं मानव खोज रहे हैं, दिन है उसमें भी मशाल जलाए हैं फिर भी इनको मानव नहीं दिखता है। हो सकता है विक्षिप्त व्यक्ति होंगे। वह नजरअंदाज करके चला गया। कबीर साहब आगे बढ़े। फिर किसी ने पूछ दिया कि महाराज आप मशाल लेकर के क्या ढूंढ रहे हैं? कबीर साहब ने कहा मैं मानव ढूंढ रहा हूँ। वो हंसने लगे, बोले बड़ा विचित्र बात है, बाजार में दिन में मशाल जला करके मानव ढूंढ रहे हैं। उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि महात्मा जी क्या आपको दिखाई नहीं देता है? कबीर साहब ने कहा मुझे बहुत दिखाई देता है। तो बोले जब बहुत दिखाई देता है तो इतने मानव है वो क्यों नहीं दिखाई देता है? कबीर साहब ने कहा हमें मानव नहीं दिखाई देता है। बोले तब? बोले कोई घोड़ा, कोई गधा, कोई बिल्ली, कोई चिड़िया दिखाई देता है। बोले सो कैसे? बोले कि ये मशाल लेकर के देखो। जब उनके हाथ में मशाल दिया गया, वास्तव में उन्होंने जो देखा उसको मानव बिरले ही दिखाई दे रहा था। कोई घोड़ा, कोई गधा, कोई चिड़िया दिखाई दिया। उस व्यक्ति ने पूछा कि महाराज इस मशाल में कौन सा चमत्कार है, इसको पकड़ते ही मानव गोल हो गया। मानव तो था लेकिन दिखाई नहीं देने लगा, जानवर क्यों दिखाई देने लगा? कबीर साहब ने कहा ये जो मशाल है ये ज्ञान का मशाल है। इस ज्ञान के मशाल में यदि संसार में ढूंढेंगे तो कोई बिरले व्यक्ति मिलेंगे। ज्ञान के दृष्टि से यदि देखेंगे तो आदमी जल्दी नहीं मिलेगा। आदमी वही है जिनके अंदर में ज्ञान है। जिनके अंदर में अज्ञानता है वास्तव में आदमी के रूप में वो घूम रहा है। भगवान श्री राम ने कहा इस मनुष्य शरीर में विशेषता है। क्या है? कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस शरीर में साधन धाम है। गाय शरीर में नहीं है, घोड़ा शरीर में नहीं है, गधा शरीर में नहीं है। हम सत्संग सुन रहे हैं, गाय सत्संग नहीं सुन सकती है, घोड़ा सत्संग नहीं सुन सकता है, बैल सत्संग नहीं सुन सकता है। यदि उनके कान में आवाज भी चली जाएगी वो समझ नहीं पाएगा और समझेगा भी नहीं, उनके अंदर में परिवर्तन नहीं हो सकेगा। लेकिन मानव के अंदर में यह गुण है कि वह सत्संग के बातों को समझ सकता है, ज्ञान की बातों को समझ सकता है। और इसके अंदर में साधन धाम है। साधन कहता है व्यवस्था को। क्या चीज की व्यवस्था है? लोक बनाने की व्यवस्था है, परलोक बनाने की व्यवस्था है, जीवन जीने की व्यवस्था है। यह शरीर अद्भुत है, बहुत कुछ है इस शरीर में। गुरु महाराज का जब मैंने चरित्र को पढ़ा उसमें एक प्रसंग स्मरण में आ रहा है। जो प्रसंग पढ़ा था, एक बार की बात है, कटिहार जिला के सज्जन, उनका नाम था महेश बाबू। तो महेश्वर बाबू वो गुरु महाराज पर शोध कर रहे थे। उस क्रम में उन्होंने पढ़ा कि डुबकी मारी समुद्र में, निकसा जाए आकाश,
गगन मंडल में घर किया, हीरा पाया दास। शिक्षित व्यक्ति थे, शोध कर रहे थे, लेकिन संतवाणी के गहराइयों से वो सुदूर खड़े थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था ये जो कबीर साहब ने लिखा है, डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, ये बड़ी विचित्र बात लग रही थी। वो सोच रहे थे कोई भी डुबकी लगाएगा समुद्र में तो पताल जाएगा कि आकाश जाएगा। कोई भी व्यक्ति डुबकी लगाता है तो पताल ही चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। कबीर साहब कहते निकसा जाए आकाश। जब उनको समझ में नहीं आया तो संतवाणी के जो मर्मज्ञ थे, जो अनुभवी पुरुष थे, जो महान पुरुष थे, हमारे गुरु महाराज उनके करीब हो गए। उन्होंने प्रार्थना किया, निवेदन किया, जिज्ञासा किया कि सरकार, कबीर साहब की एक वाणी है, समझ में नहीं आ रही है। कबीर साहब लिखते हैं कि डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया, हीरा पाया दास। कोई भी समुद्र में डुबकी लगाएगा वो पताल जाएगा कि आकाश में जाएगा, ये कौन सी बात हो गई। गुरु महाराज ने कहा महेश्वर बाबू, कबीर साहब के और पद्य को आपने नहीं पढ़ा है। कबीर साहब ने लिखा है, कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोई, मृतक हो के जो रहे मानिक लावे सोए। तब महेश्वर बाबू ने कहा कि सरकार आप समझ गए, वह जो समुद्र है कौन सा समुद्र है, क्या बाहर का समुद्र है? नहीं, कबीर साहब कहता है ये जो शरीर है यही समुद्र है। कबीर काया समुद्र है। इस समुद्र का पता सबको नहीं लगता है, अंत न पावे कोई। इसकी कितनी दूरियां हैं, कितनी गहराइयां हैं, कितना इसमें पानी है, डीप कितना है, सब नहीं समझ पाते। कहते हैं समझते कौन हैं? जो इसमें डुबकी लगाते हैं। समुद्र के किनारे गए होंगे, बहुत सारे लोग जाते हैं स्नान करने के लिए भी। पास में कलकत्ता के आसपास में समुद्र है, वहाँ गंगा सागर स्नान करने भी जाते हैं लोग सब। समुद्र के किनारे बहुत सी वस्तुएं भसती रहती है, बिखरी हुई रहती है, घोंघा, सितवा, शंख आदि। जो जिस तरह के खोजी होते हैं उस तरह के वस्तुओं को प्राप्त करता है। कोई किनारे में घोंघा सितवा चुनता है, उससे कोई विशेष खोजी आता है, जाल फैलाता है, बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ता है। उससे भी विशेष खोजी आता है, वैज्ञानिक लोग आते हैं, विशेष यंत्र के द्वारा समुद्र के विशेष पदार्थों को प्राप्त करता है। लेकिन सर्वसाधारण को ये पता नहीं रहता कि समुद्र में ऐसा भी चीज हो सकता है। लेकिन जिस तरह के जो खोजी होते हैं उस तरह के वस्तुओं को प्राप्त करता है। उसी तरह से ये जो शरीर है, ये शरीर बहुत बड़ा है, इसकी गहराई बहुत लंबी चौड़ी है, इसका था सब कोई नहीं ले पाते हैं। जो गोताखोर होते हैं, डुबकी लगाने वाले होते हैं, अर्थात जो साधक होते हैं, संत होते हैं, वो इस शरीर के भीतर में डुबकी लगाते हैं। एक ज्ञान संकीर्णी तंत्र में श्लोक है, देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, गुरुवाक्येन लभ्यते। देह में स्थित सब विद्या है, सब देवता है, सब तीर्थ विराजमान है, लेकिन गुरुवाक्येन लभ्यते, जो गुरु ज्ञान से दूर है उसके लिए दुर्लभ है। कोई कहेगा कि सब विद्या तो अट सकती है, सब देवता कैसे घुसेगा? 33 करोड़ देवी देवता है, सब देवता और सब तीर्थ भी इसमें विराजमान है। एक एक देवता का कितना कितना बीघा जमीन होता है। देखिए कहीं कहीं ठाकुरबाड़ी है, मंदिर है, उसमें कई बीघा में उसका ठाकुरबाड़ी। जो तीर्थ बना हुआ है बहुत लंबा चौड़ा भी तीर्थ होता है। तो ज्ञान संकीर्णी तंत्र के अनुसार सब देवता भी है इस शरीर में और सब तीर्थ भी विराजमान है। कोई कहेंगे ये मजाक वाली बात है, इतना कैसे घुस सकता है?
आपसे पूछा जाए आपके घर में टीवी है, ऐसा क्यों होता है? बदलते रहता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपके घर में टीवी है, 18 इंच का स्क्रीन है, 36 का भी होगा, आजकल तो बड़ी बड़ी टीवियां हो गई, हो सकता है 5 फीट का भी हो, पर्दा वाला टीवी भी होता है। मान लिया जाए 5 फीट की टीवी है, उस टीवी को जब ऑन करते हैं, आप दूरदर्शन पर देखते हैं समुद्र, बहुत बड़ा बड़ा समुद्र है, नावें उसमें है, बड़ी बड़ी नाव, कहीं हवाई जहाज उड़ रहा है, हाथी है, घोड़ा है, पहाड़ है, पठार है, मैदान है, पूरा भारत घुसा हुआ है, इंग्लैंड भी है, अमेरिका भी है, जापान भी है, सब दुनिया का चीज देख लेते हैं उसमें। इतनी छोटी सी टीवी में पूरे विश्व को आप देखते हैं, तो आपसे पूछा जाए उतनी छोटी सी टीवी में उतना बड़ा बड़ा चीज कैसे घुस गया? तो आप कहेंगे भौतिक वैज्ञानिकों का ये चमत्कार है कि यंत्र विशेष से वो ऐसा दिखा पाते हैं। तो आपके भौतिक वैज्ञानिकों में ऐसी क्षमता है जो कि छोटी सी टीवी में पूरी दुनिया दिखा सकता है। हमारे जो महावैज्ञानिक परमात्मा हैं उनमें ऐसी क्षमता नहीं है कि 3.5 हाथ के शरीर में पूरा दुनिया दिखा दे। इसमें सब चीज है। सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवै निद्रा तज जोगी, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। सकल दृश्य, दुनिया का जितना चित्र है सब जोगी देखता है भीतर में। तो कैसे दिखाई देता है? आंख बंद है तब भी देख लेते हैं। इसमें सब कुछ है, लेकिन युक्ति से देखेंगे तब दिखाई दे रहा है। पूरा ब्रह्मांड घुसा हुआ है, पिंड माई ब्रह्मांड। क्या नहीं है इस शरीर में? 3.5 हाथ का शरीर है, लेकिन इसकी गहराई बहुत है। जो डुबकी लगाएंगे उसको पता चलेगा। हम लोग प्रत्येक दिन उठते हैं, आंख से बाहर जरूर जाते हैं, बाहर जाते हैं, फिर नीचे ही चले जाते हैं, ऊपर तो उठते ही नहीं है। जो मध्य में रास्ता है, वहां 2 रास्ता, एक बहिर्मुखी रास्ता, एक अंतर्मुख रास्ता है। हम बहिर्मुख हो जाते हैं, संसार के तरफ चले जाते हैं, अंतर घुसते ही नहीं है, इसीलिए भीतर का पता नहीं चलता है। डॉक्टर लोग शोध करता है, शरीर के ऊपरी तल का शोध करता है, स्थूल भागों का शोध करता है। इस शरीर में स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य है, उस शरीर तक डॉक्टर की पहुंच नहीं है, आदि भौतिक वैज्ञानिकों की पहुंच नहीं है। लेकिन जो परंपरा से आदि काल से हमारे साधक ऋषि मुनि महात्मा संत हुए हैं, वो जो शोध किए इस शरीर पर, इस शरीर के अंतस्थल तक खोज करते हैं, तब उनको पता चलता है। तो डॉक्टर लोग तो बाहर में खोजता है, इस शरीर के भीतरी भाग का उसको कैसे पता चलेगा? आजकल लोग एक्सरे करवाते हैं, जहाँ हड्डी फ्रैक्चर हो जाता है एक्सरे कराते हैं, पता चल जाता है। ऐसा भी यंत्र आया है कि पेट का भी एक्सरे हो जाता है। शरीर के भीतर में क्या खराबियां आ गई है वो भी एक्सरे कर लेता है डॉक्टर लोग। उन डॉक्टरों से कहिए कि डॉक्टर साहब आपको डबल ट्रिपल पैसा देंगे, एक बार आत्मा का एक्सरे करके दिखा दीजिए, मन का एक्सरे करके दिखा दीजिए। इसी में तो आत्मा भी है, मन भी है, जीव भी है, वो करके दिखा देगा? नहीं दिखा सकता। लेकिन उस आत्मा और मन के विषय में संत जानते हैं, उनको पता होता है मन कहाँ है, किस स्थिति में है, कैसा है। यह जो शोध है, यह अद्भुत शोध है, ये संत का शोध है। ये जो वैज्ञानिकता है इसमें, ये बाहर के वैज्ञानिकों का
क्षमता नहीं है कि इस बात को जान पाए, लेकिन हमारे जो संत महात्मा लोग हुए हैं वो जानते हैं। आंख बंद करके इस शरीर के अंदर वो खोज करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि शरीर के अंदर में क्या क्या है, सुख है, शांति है, आनंद है, ईश्वर है, परमात्मा है, उसकी वो खोज करते हैं। हमारे गुरु महाराज ने खोजा तो उनको प्राप्त हुआ। जो खोज हो रही है वो आदिकाल से हो रही है, और जो भौतिक वैज्ञानिक हैं वो तो आजकल खोज कर रहे हैं, वो भी स्थूल खोज कर रहे हैं। जब से सृष्टि हुई है तब से संत महात्मा शांति की खोज में लगे हुए हैं, सुख की खोज में लगे हुए हैं, इस शरीर में अद्भुतता क्या है उसकी खोज में लगे हुए हैं। भीतर घुसते नहीं हैं, बाहर में ढूंढते रहते हैं। एक धनाढ्य व्यक्ति, करोड़पति महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के पास पहुंचे। उस समय वो दिल्ली आश्रम में थे। परिचय हुआ तो उन्होंने कहा मैं करोड़पति हूं। हमारे गुरुदेव ने कहा आप करोड़पति हैं, अब मैं तो कौड़ीपति हूं, आप मेरे पास क्यों आए? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आप तो करोड़पति हैं। उन्होंने कहा गुरुदेव ने कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? वो करोड़पति ने कहा कि बाबा आपके अनुयायियों ने कहा कि एक संत आए हैं, चलिए उनका दर्शन प्रसन्न करिएगा, आशीर्वाद लीजिएगा। इसी ख्याल से मैं आपके पास आ गया हूं। और उस करोड़पति ने कहा कि बाबा मेरे पास सब कुछ है, मैं करोड़पति हूं, बहुत धन है, सब कुछ होते हुए भी मेरे मन में शांति नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा शांति यदि किसी शहर में बिकती तो उसे खरीद करके सबसे बड़े स्टोकर आप होते, जिनको आवश्यकता होती आपके पास जाते शांति खरीदने के लिए। शांति किसी शहर में नहीं मिलती है, शांति किसी संपत्ति में नहीं है, शांति किसी संतति में नहीं है, तो शांति कहाँ है? हमारे गुरु महाराज ने शांति के विषय में बहुत अच्छा उपाय, युक्ति, भेद, रहस्य बतलाया। क्या बतलाया? उन्होंने कहा नुक्ते सफेद सन्मुख झलके झला झली, शहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली, नुक्ते सफेद सन्मुख संतों ने कही यही शांति की असली, संतों ने कही यही शांति की असली, शांति को जो चाहता तज और जो नकली, शांति को जो चाहता तज और जो नकली, नुक्ते सफेद सन्मुख। गुरु महाराज ने कहा नुक्ते सफेद सन्मुख झलके झला झली। नुक्ता कहते हैं बिंदु को, जो बिंदु ध्यान करते हैं उसी को शांति मिलेगी, और वहीं पर शांति का राज है, रहस्य है, बिंदु ध्यान के स्थान पर। आज्ञा चक्र में कहते हैं शांति कहीं और है, खोज कहीं और हो रही है। शांति है बिंदु ध्यान में, और हम लोग ध्यान लगाए हुए हैं धन में, रुपया में, पैसा में, परिवार में, कुटुंब में, समाज में, कपड़ा पहनने में, खाने में, इसी में शांति खोजते हैं, सुख खोजते हैं। गुरु महाराज कहते हैं वहाँ सुख नहीं है, सुख कहीं और है। जैसा संतों ने बतलाया शांति को जो चाहता तज और जो नकली। यदि आप शांति चाहते हैं, जो बिंदु ध्यान है इसके अतिरिक्त जहाँ जो कुछ भी सब नकली है। इसलिए संतों ने कहा
इस शरीर में शांति है, लेकिन जहाँ है वहाँ की खोज करनी पड़ेगी, पता लगाना पड़ेगा, नहीं तो भटकते रहेंगे, सुख और शांति मिल नहीं सकती। इसलिए वहाँ पहुँचने की आवश्यकता है, वहाँ जाने की आवश्यकता है। हमारे गुरु महाराज ने लिखा है, शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। परिभाषा में लिखा है, शांति का अर्थ मतलब होता है जिसमें स्थिरता हो, जिसमें अचलता हो, जिसमें हिल डोल ना हो, उसको शांति कहते हैं। इस शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। हिल डोल किस में नहीं है? परमात्मा में, ईश्वर में। वो अचल हैं, अकंप हैं, स्थिर हैं, इसीलिए वो शांति स्वरूप है। शांति स्वरूप सर्वेश्वर जाने। कहते हैं शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वो संत कहलाते हैं, अर्थात परमात्मा को जो प्राप्त कर लेते हैं वो संत कहलाते हैं। शांति प्राप्त करने की प्रेरणा मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक होती रहती है। सुख की खोज सबके अंदर में हो रही है, प्रेरणा भी होती है। खोज की, शांति खोज की प्रेरणा हो रही है, लेकिन उस प्रेरणा से प्रेरित होकर के संत महात्मा अंदर में खोजते हैं और हम लोग बाहर में खोजते हैं। इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी खोज संतों ने की। हम लोग खोजते हैं लेकिन बाहर में खोजते हैं, संत महात्मा भीतर में खोजते हैं। प्रेरणा तो होती है, कौन नहीं सुख चाहता है, कौन नहीं खोजता है सुख को, शांति को, सब कोई खोजता है। लेकिन जिन वस्तुओं में, जिस स्थान पर सुख और शांति होगी वहां खोज नहीं हो रही है। एक माता जी थी, बूढ़ी थी, गरीबनी थी। वो काम करने गई थी, संजोग से उनकी साड़ी फट गई। घर आई, उनके मन में हुआ अभी साड़ी सिल देंगे तो कल पहनने में ठीक रहेगा। उसी ख्याल से शाम के समय वो दुकान पर गई। दुकानदार से कहा, बाबू एक सुई दे दो। दुकानदार ने सुई दी। वो माताजी सुई लेकर के आ रही थी। शाम का समय, गली होकर के गुजर रही थी, उभर खाबर रास्ता था। माताजी का पैर लड़खड़ा गया। पैर लड़खड़ाने के कारण हाथ हिल गया, हाथ से सुई गिर गई। माताजी आगे बढ़ गई। वो वहां चली गई जहाँ म्यूनिसिपैलिटी का पोल था, वहां बिजली बत्ती जल रही थी, वहां ढूंढने लगी। किसी सज्जन की नजर पड़ी। उन्होंने पूछा, माताजी आप क्या ढूंढ रही हैं? उन्होंने कहा, बेटा मेरी सुई खो गई है। उनके दिल में दया आ गई, सोचे कि थोड़ा मदद कर देते। वो भी ढूंढने लगे। दूसरा व्यक्ति आया, बोले आप लोग क्या खोज रहे हैं? बोले माताजी की सुई खो गई है। वो भी ढूंढने लगे। तीसरा आदमी आया, बोला आप लोग बहुत देर से खोज रहे हैं, क्या खोज रहे हैं? बोले माताजी की सुई खो गई है, वही ढूंढ रहे हैं। उस व्यक्ति ने पूछा कि माताजी आपकी सुई कहाँ गिरी है, बता दीजिए। हम लोगों की नज़र बड़ी मजबूत है, सूझता है बढ़िया से, वहीं पर ढूंढेंगे। वो माताजी ने कहा, बाबू सुई फलाने गली में गिरी है। बोले सुई फलाने गली में गिरी है और यहाँ खोज रहे हैं। बोले गली में अंधकार है और यहाँ प्रकाश है, इसीलिए प्रकाश में ढूंढ रहे। कबीर साहब ने कहा, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कई विधि आवे हाथ, कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। तो जब तक युक्ति जानने वाले को साथ नहीं लेंगे, उनसे भेद नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक आपको जिस चीज की खोज हो रही है वो चीज नहीं मिल सकती। इस मनुष्य शरीर से ही सुख को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं,
लेकिन गुरु युक्ति की बड़ी आवश्यकता है। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करणाम बिना। कहते हैं विषय का त्याग दुर्लभ है। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम। तत्व दर्शन, ब्रह्म दर्शन, ईश्वर दर्शन बहुत कठिन है, दुर्लभ है। कहते हैं दुर्लभा सहजावस्था, समाधि की अवस्था दुर्लभ है। यदि संत सदगुरु मिल जाए तो सब सुलभ हो जाएगा। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। भगवान श्री राम ने कहा यह जो मनुष्य का शरीर मिला है बड़ी कठिनता पूर्वक मिला है, बड़ी दिक्कतों से मिला है। कैसे मिला है? कहता कब हुक करी करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही। कब हुक करी करुणा नर देही। कहते हैं कभी करुणा के सागर की कृपा दृष्टि पड़ गई तब वो कृपा की। हम कहीं पड़े हुए थे, 84 लाख योनियों में थे, दीनहीन अवस्था में थे, भटक रहे थे, करुणा के सागर की कृपा की दृष्टि पड़ गई तो मनुष्य का शरीर दे दिया। एक भिखारी है, सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, किसी पुण्यात्मा धर्मात्मा की नजर पड़ जाती है, उनकी उस दुर्दशा को देख करके दया कर देते हैं तो कुछ हेल्प कर देते हैं, मदद कर देते हैं, पैसों से, कपड़ा लत्ता से, कुछ भी दे देते हैं। मान लिया जाए वो धनाढ्य व्यक्ति, दयालु व्यक्ति उस भिखारी को कपड़ा कम्बल आदि वगैरह दे देता है और उसके सामने ही वो फाड़ फूड़ दे, बर्बाद कर दे, फेंक दे, वो दोबारा फिर से जो करेंगे नहीं करेंगे। हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है, कृपा करके मिला है। इस मनुष्य शरीर का उपयोग, सदुपयोग यदि नहीं करेंगे फिर परमात्मा देंगे ये मनुष्य का शरीर? तो सदुपयोग कैसे करेंगे? भगवत भजन करके, सत्संग करके, ध्यान करके। इससे मनुष्य शरीर सार्थक होगा। यदि ये नहीं करते हैं तब तो समझ लीजिए ये बेकारी है। यह जो शरीर मिला है करुणा के सागर ने दिया है कृपा करके, इसलिए इस शरीर से भगवत भजन भी करना चाहिए। सुबह से लेकर के शाम तक पेट भरने का प्रयत्न करते हैं, शरीर पोषण का काम करते हैं, शरीर सुख का प्रबंध करते हैं। कहते ये शरीर आप नहीं हैं। हमारे गुरु महाराज ने लिखा है तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख साव दुख। तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख साव दुख। तज देवी सय दुखदाई ब्रह्म खाई हो भाई। तज देवी सय दुखदाई ब्रह्म खाई हो भाई। गुरु महाराज कहते हैं तन का सुख होता है, जैसे खूब गर्म लगता है पंखा चला देते हैं, कहता बहुत अच्छा लगता है, एसी चला देते हैं, तन का सुख है। खूब बढ़िया से रसगुल्ला टिकड़ी खाते हैं, कितना अच्छा लगता है। तन सुख, मन सुख, सिनेमा देखते हैं मन तो खुश हो गया, बहुत अच्छा लगा। इंद्रिय सुख, जितनी इंद्रियां हैं उनके अनुकूल चीज यदि प्राप्त होता है तो वो सुख मिलता है। तो गुरु महाराज कहते तन का जो भी सुख है, मन का जो सुख है, इंद्रियों का जो सुख है, ये तीनों सुख आपका सुख नहीं है। तजिदे विषय दुखदाई, ये सुख जो तन मन और इंद्रियों को सुख लगता है वो सुखावह है, लेकिन वास्तव में वो दुख देने वाला है। जैसे खुजली को जब नोचते हैं बहुत बढ़िया लगता है उस समय, और जब नोचना छोड़ देते हैं असह्य पीड़ा
होती है। उसी तरह से गुरु महाराज कहता है ये तीन सुख है, ये आपका सुख नहीं है। तब आत्म सुख निज तेरो, तू तन मन निज सुख को जानियो भयो काल को चेरो। ये तन मन का जो सुख है, जो उसको अपना सुख मानता है, कहता भयो काल को चेरो। हम लोग संसार के वस्तुओं को प्राप्त कर प्रसन्न होते हैं, खुश हो जाते हैं। कोई आपको गिफ्ट देता है, कोई सौगात देता है, फूले नहीं समाते हैं, बड़ी खुशी महसूस होती है। एक लघु कथा है। एक लड़की थी, उनकी सगाई हो गई थी, विवाह हुआ नहीं था। विवाह के पहले की जो बात होती है उसको सगाई बोलते हैं। सगाई में लड़के और लड़की के तरफ से सौगात आदान प्रदान किया जाता है, दिया जाता है। लड़की के तरफ से भी लड़के को दिया जाता है, लड़के के तरफ से भी लड़की को दिया जाता है। ये भेंट की परंपरा हमारे समाज में। शादी के पहले कुटुंब को देते हैं, चाहे वो कपड़ा हो, पैसा हो, फल फूल हो, मिठाई हो, कुछ भी। लड़के के मन में होता है जिन लड़की के साथ मेरी शादी होगी, मैं उसको एक बहुत बेशकीमती भेंट करूं। यह सोच करके वो सोनार के पास गया। सोनार से कहता है, मैं अपने होने वाली पत्नी को एक सुंदर सा बेशकीमती नथिया भेंट करना चाहता हूँ, जितना पैसा लगे बना दीजिए। सोनार बनाया, बेशकीमती सुंदर सा सोने का नथिया वो ले लिया। वो लड़का यहाँ से गिफ्ट भेजता है ससुराल, वहाँ उस लड़की को प्राप्त होता है। उसको जब वो खोलती है पैकेट को, उसमें देखती है सुंदर सा बेशकीमती सोने की नथिया है। वह देख करके फूले नहीं समाती, बहुत प्रसन्न होती है। वो अपनी खुशियों को बांटने के लिए सखियों के बीच चली जाती है। कई एक सखियां एकत्रित हो गई। होते होते बातचीत करते करते वो लोग सड़क तक चले गए। वो लड़की कह रही थी, मेरे पतिदेव बहुत अच्छे हैं, अभी हमको इतना सुंदर सा नथिया भेंट किया है, शादी होने के बाद कितना वो मानेंगे, कितना सुंदर सा भेंट दिया। बहुत गुणगान कर रही थी। उनकी सखी भी जो थी वो भी कह रहे थे, वाकई में आपके पतिदेव बहुत अच्छे हैं, बहुत मानेंगे आपको। ये सब बातें हो ही रही थी। उसी सड़क होकर के एक महात्मा जी जा रहे थे। महात्मा जी के कान में जब आवाज़ गई, एक ही आवाज़, हमारे पतिदेव बहुत अच्छे हैं, हमारे पतिदेव बहुत अच्छे हैं, तो महात्मा जी उन बच्चियों के करीब गए, लड़कियों के पास। महात्मा ने पूछा कि ये बालिकाओं, तो लोग एक ही रट लगा के रखे, हमारे पतिदेव अच्छे हैं, हमारे पतिदेव अच्छे हैं, आखिर उसमें क्या विशेषता है? क्यों इतना तुम याद करती हो, गुणगान करती हो, सबके बीच में कर रही हो, घर से बाहर सड़क पे आके कर रही हो? वो लड़की कहती है कि महात्मा जी, हमारे पतिदेव बहुत अच्छे हैं। बोले सो कैसे? बोले देखिए, बेशकीमती नथिया मेरे लिए भेजे हैं, अभी तो शादियों नहीं हुई है, इतना मानते हैं, दिन में कौन कहे, सपना में भी उनका गुणगान हम करेंगे। महात्मा ने कहा कि जिस जागतिक पतिदेव ने जगत की वस्तुओं को भेंट किया नथिया, तुम इतना गुणगान करती हो, नाम लेती हो। जिस जगत पति परमात्मा ने तुमको सुंदर सा नाक दिया है, उनका नाम नहीं लेती हो। यदि नाक ना होता तो नथिया कहाँ लगाती? यदि सुर्प नखा बना के भेज देते तो? उस ईश्वर ने नाक दिया है, उस परमात्मा ने, कहता उसका भी तो गुणगान करना चाहिए। परमात्मा ने पहले नाक दिया, तब न नथिया लगाएंगे। उस परमात्मा का बड़ा उपकार है। कहते इस मनुष्य शरीर से उस परमात्मा का गुणगान कर सकते हैं, उन परमात्मा को याद कर सकते हैं। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, जो परलोक यहाँ सुख चाहूं,
सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गाऊं, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोर पुराण सुतिराई। भगवान श्री राम ने कहा इस मनुष्य शरीर से भगवत भजन करना चाहिए। जो ईश्वर परमात्मा का भजन है इसी शरीर से हो सकता है, अन्यथा और किसी शरीर से नहीं होगा, क्योंकि यह शरीर अद्भुत है, आश्चर्यजनक है, इसमें साधन है भजन करने का। गाय घोड़ा गधा शरीर में नहीं है। श्री